नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपाली जैन, पीडियाट्रिशियन, आपकी ग्रेटर नोएडा से। मैं यहाँ सेफ हैंड क्लिनिक में प्रैक्टिस करती हूँ। दिस इज़ माय क्लिनिक इन ओमिक्स ट्रेड सेंटर, अल्फा 2, ऑपोजिट सिटी पार्क, ग्रेटर नोएडा। आज हम बात करते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वैक्सीनेशन ऑफ योर चाइल्ड। हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए वही करना चाहते हैं जो सबसे अच्छा है, जैसे बेहतरीन शिक्षा, सॉलिड फ्यूचर और प्लानिंग उस फ्यूचर को पूरा करने की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने बच्चे को सुरक्षित रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसे सभी ज़रूरी वैक्सीन लगवाना। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वैक्सीन की और उससे जुड़े फ़ायदों की। वैक्सीन भविष्य में आपके शरीर को किसी संक्रमण से बचाती है। वायरस, गंभीर बीमारी या पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही बीमारी से लड़ने में आपकी सहायता करती है। इसे लगाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे आप बीमारी से लड़ने में कामयाब होते हैं। वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है, जो बाहरी बीमारी से लड़ने में हमारे शरीर की मदद करता है, ताकि हमारा शरीर बीमारी की चपेट में ना आ सके। बच्चों में टीकाकरण का महत्व बहुत अधिक है। यह उन्हें बचाव करता है अनेक खतरनाक बीमारियों से, जैसे पोलियो, दिमागी बुखार, खसरा, काली खांसी। वैक्सीनेशन की यह लिस्ट न केवल लंबी है, बल्कि बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इस वैक्सीनेशन के माध्यम से ही उनकी प्रतिरक्षा गर्भ से ही शुरू हो जाती है। आज हम बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वैक्सीनेशन फॉर योर चाइल्ड। तो एट बर्थ से वैक्सीनेशन स्टार्ट होता है और 16 ईयर्स ऑफ एज तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होता है। इसके बीच में स्टार्टिंग में वेरी फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशंस आते हैं, like at the age of 1.5 months, then 2.5 months, then 3.5 months. Every month there is vaccination going on. And you may think कि बच्चे को कितना इंजेक्शंस लग रहे हैं, बच्चा कितनी बार रो रहा है। एट द एज ऑफ 9 months तक आपके बच्चे को बहुत फ्रिक्वेंटली लगते हैं। उसके बाद देर आर बूस्टर डोजेस विच आर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जो इम्यूनिटी हमने प्राइमरी डोजेस दे के पूरी की है, स्टार्ट की है, उसका कंप्लीट होना, परमानेंट मेमोरी सेल्स बनना बॉडी में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ डन बाय बूस्टर डोजेस, जो कि हमें कभी स्किप नहीं करने हैं। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि उनसे मैं पूछती हूँ वैक्सीनेशन कंप्लीट है? हाँ जी मैडम, वैक्सीनेशन कंप्लीट है। कैसे कंप्लीट है? 9 मंथ्स तक नहीं। कब टीका लगा था? 9 महीने में आखिरी टीका लगा था। एंड द बच्चा इज़ 3 years। तो बीच का 1.5 साल का टीका कहाँ गया? और भी बहुत सारे टीके आते हैं। तो दे डजंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बूस्टर डोजेस। शुरुआत में देर आर 2 पॉपुलेशंस। विलेज में आंगनवाड़ी वर्कर्स जाते हैं, उनके घर पे टीका लगा के आते हैं। उसके बाद 9 महीने के बाद अचानक ही टीके देना बंद हो जाते हैं। आइदर द पेरेंट्स फॉरगेट्स, है ना, टू गो, और वट एवर इज़ द रीज़न। और yes, the awareness of vaccination in urban population, yes, they are more aware, वो याद रखते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। बट अगेन द थिंग इज़ टाइम। किस टाइम पे, सपोज 1.5 years का बच्चा है, 2 साल का हो गया, देन द पेरेंट्स कम कि ये वैक्सीनेशन इसका छूट गया था, कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीट बिल्कुल हो जाता है, बट देर इज़ टाइम फॉर एवरी वैक्सीनेशन। जिस टाइम पे लिखा गया है उस टाइम पे अगर आप देते हैं तो दैट प्रोड्यूसेस मोर गुड रिस्पॉन्स, बॉडी प्रोड्यूसेस गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट। बट एनीवेज वैक्सीनेशन आपको कंप्लीट करना है, चाहे आपका बीच के 2 वैक्सीन छूट गए हों, चाहे आपके 6 वैक्सीन छूट गए हों। You have to complete those doses by discussing with your pediatrician. तो हम बात करते हैं, सपोज आपका बच्चा, आपने पूरे वैक्सीनेशन 1.5 years तक करवाए हैं। नेक्स्ट वैक्सीनेशन जो बूस्टर डोजेस लगती हैं, दैट इज़ गिवन बाय द एज ऑफ 4 to 6 years। तो 4 से 6 साल के बीच में आप कभी भी वो डोजेस लगवा सकते हैं। आइदर 4.5 years का हुआ है, 5 years का हुआ है, 6 years का हुआ है। बट अगर आपका ये वैक्सीनेशन मिस हो जाता है, आपका बच्चा 8 years का हो जाता है, आप क्या करें? 10 years में तो नेक्स्ट बूस्टर डोज आ जाती है। तो वेदर इट इज़ गिवन और नॉट, यू हैव टू कंप्लीट फर्स्ट 4 to 6 years वाला वैक्सीन आप पहले लगवाएंगे, उसके बाद 10 years वाला बूस्टर डोज लगेगा।
तो नेवर मिस वैक्सीन की। अब तो हमारा 10 इयर्स का आ जाएगा वैक्सीन, तो हम तभी एक ही से काम चल जाएगा। नो, एक से काम नहीं चलेगा। एक से काम आप चलवाएंगे तो इम्यूनिटी भी उतनी ही डेवलप होगी, परमानेंट इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। तो आपको एनीवेज वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना है। अब देखते हैं कि 16 इयर्स के बच्चे हो गए, यूजुअली 10 इयर्स के बाद सब भूल जाते हैं पेरेंट्स भी कि अब तो वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गया, और बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्टडीज़ ऑफ द चाइल्ड स्पेशली, तो उन सब चीज़ों में हमारा 16 इयर्स का डोज मिस हो जाता है। तो 16 इयर्स का डोज इज टिटेनस टॉक्सॉइड। टिटेनस कैन बी गिवन एट एनी एज। प्रेग्नेंट वुमेन को हम टिटेनस के 2 डोजेस लगाते हैं। व्हाई वी गिव दैट? बिकॉज वी डोंट नो कि उसको 16 इयर्स एज पे या उसके पहले वैक्सीन लगा है कि नहीं लगा है। टू प्रिवेंट न्यूनेटल टिटेनस जो न्यूबॉर्न में हो सकता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम टिटेनस उस प्रेगनेंसी में भी लगाते हैं। तो टिटेनस कैन बी गिवन एट एनी टाइम। सो माय मैसेज रिगार्डिंग वैक्सीनेशन इज कि अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो रूरल पॉपुलेशन है उनको पता होना चाहिए कि वाई वी आर गिविंग दीज टीकाज, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। वी आर प्रिवेंटिंग लीथल, जो डेथ प्रिवेंट कर सकती हैं वो बीमारियां हम एक छोटे से टीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। वो बीमारियां जो गलसूजा, टिटेनस, दीज आर लीथल डिजीजेस जो जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर ये किसी को हो जाती है तो वी कैन नॉट ट्रीट बाय एनी ट्रीटमेंट, कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक वैक्सीन, छोटी सी वैक्सीन अगर आप लगवा लेते हैं तो यू कैन प्रिवेंट दीज lethal diseases. So vaccination is really very important, and who knows about, who are aware about these vaccinations should, जो आपके यहाँ हेल्पर्स आते हैं, जो आपके रूरल पॉपुलेशन आपके टच में है, आप उनको इन चीज़ों के बारे में अवेयर कराने की कोशिश करें, सो दैट वी कैन हेल्प द कम्युनिटी। थैंक यू।